मौजूद उस्ताद अकराम और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है चाइल्ड राइट्स। अगर बच्चों की बुनियादी हक की बात की जाए तो बच्चों को उनका पहला बुनियादी हक तालीम है। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब सदर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, तो जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समुंदर नजर आया, समुंदर में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। जनाब सदर, और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। जनाब सदर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो यूनाइट के नाम से एक किताबचा जारी की जिसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चों का पहला बुनियादी हक तालीम है। और हमारा पाकिस्तान आइन 25 के आर्टिकल के तहत देता है बच्चों को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी, मगर इसके बावजूद फिगर के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है, और इस बारे में हुकूमत को इक़दाम करने की जरूरत है। जनाब सदर, तारीख गवाह है कि तालीम की बदौलत ना सिर्फ बच्चों ने अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने मुल्क और मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब सदर, तालीम के मैदान में जब सिपाही जाबिर बिन हयात बनते हैं तो वो जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान में जब सिपाही मोहम्मद अली जना बनते हैं तो वो जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान में जब सिपाही मौसीकार फनकार बनते हैं तो वो जीने का सलीका सिखाते हैं और ये ऐलान करते हैं, इल्म ने हुने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना ना पिया और ना मरा। इल्म सौगर की आवाज है इंसान का लहू, इल्म सियारो गहवारो इंजामो नमू, इल्म बेटी की नई काबिलियत पर माँ के आंसू, इल्म आबास अलमगार के जख्मी बाजू। काबाओं को नैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब इल्म को तलब की सलाह देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब सदर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ते नहीं बल्कि इसमें तमाम अफराद के लिए एक आज़ाद मुमलिकत था, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ते के अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रखे और जहां इस्लाम के तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तालीम के बदौलत बच्चों को पता चल सकेगा कि कोई नज़रिया हयात है, कोई मकसद है, कोई नसीबुल ऐन है। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ से करती हूँ, या अल्लाह हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन, ऐसा ही मकसद हयात पैदा कर ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके और हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। शुक्रिया।